हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल. होप यू आर फाइन. स्टूडेंट्स, जो कि कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेसिटिकल सब्जेक्ट है मास्टर डिग्री का, मैं उसकी वीडियो बनाने जा रही हूँ. उसके क्वेश्चंस आपको बताने जा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो इसमें पहले ही मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जैसे कि बहुत ज़्यादा था, तो क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी देखे. हर क्वेश्चन पेपर के बाद जो क्वेश्चन आते थे वो चेंज होकर क्वेश्चन आते थे. तो उसमें क्या हुआ कि सारा सिलेबस कवर हो रहा है आपका. तो स्टूडेंट से ये मत बोलना कि मैम आपने सारे क्वेश्चंस ये आपने सारा सिलेबस ही उठा के बता दिया. बट मैंने उसमें से जो काफ़ी टाइम रिपीट क्वेश्चंस हुए हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी. बट ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि मिलेंगे. और स्टूडेंट्स ये बात माइंड में रखना कि कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेसिटिकल का पेपर एग्ज़ाम जो है उसमें क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट्स में ही आते हैं. जहाँ तो 2 पार्ट्स में मतलब कि एक क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट्स, जहाँ उसके 4 पार्ट्स, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. तो वो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो माइंड में रखना है. इसमें से सबसे जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था कि वो था आपका रिगार्डिंग सर्फेक्टेंट के. ठीक है, जो कि मैंने हर चीज़ में देखा है, हर चीज़ में रिपीट हुआ है. जो स्किन प्रॉब्लम्स आ गई वो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं उसमें. उसके बाद आपके हर्बल कॉस्मेटिक्स में जो चैलेंज आते हैं वो आपके बहुत इसमें आई है. कंट्रोवर्सी क्या क्या है वो आपका बहुत बार रिपीट हुआ है. तो वो चीज़ों को देख के मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ. और स्टूडेंट्स जहाँ तो स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ में, जहाँ फिर आप लिखते जाना. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर मिसब्रांडेड एंड स्पूरियस कॉस्मेटिक्स, गिव एग्जांपल ऑफ सच प्रोडक्ट एंड कमेंट ऑन द पैनल प्रोविजन अकॉर्डिंग टू इंडियन रेगुलेशंस. सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या होते हैं मिसब्रांडेड एंड स्पूरियस कॉस्मेटिक्स, क्या होते हैं, एंड उसके एग्जांपल्स बता के उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं इंडियन रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली, उसके बारे में उनके प्रोविजंस जो हैं आपने पैनल प्रोविजंस जो हैं वो आपने बतानी है. नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स. आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक का लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे वो प्रोसीजर आपने बताना है यहाँ पे. ये क्वेश्चंस जो हैं मैक्सिमम 8 मार्क्स के हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिकी हीट पाउडर, mention the ingredient used in it with examples and explain their mechanism of action. स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे बोलते मतलब हैं कि मैम स्किन जो है उसके ऊपर प्रिकी प्रॉब्लम जो आती है वो क्या है, वो अलग है और प्रिकी हीट पाउडर अलग है. तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा आपका कि यहाँ पे आप प्रिकी हीट पाउडर समझ लोगे, पूरा कंसेप्ट इसका समझ लोगे, इसका मैकेनिज्म समझ लोगे, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि स्किन पे जो प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से होती है. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनोमरेट द क्लींजिंग फॉर्मुलेशन फॉर द फेस एंड आईज. देखिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन है क्लींजिंग एंड केयर कैसे आपने बॉडी की करनी है. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस आपके खुद के लाइफ के अकॉर्डिंग हैं. आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा यार ये ऐसे करना था, ऐसे बॉडी पे ऐसे करना था. बहुत सारे मतलब बच्चे स्टूडेंट्स होंगे जो तो बाहर से ही गर्ल्स ज़्यादा कॉस्मेटिक का बाहर से ही मेकअप करवाना पसंद करती है, मतलब क्लींजिंग वगैरह या फिर स्क्रबिंग वगैरह, मतलब बाहर से उनको फेशियल बाहर से ज़्यादा खर्चा करके उनको ज़्यादा मतलब होता है ना कि मज़ा आता है. तो वो मतलब ये है कि आप इसमें पढ़ लोगे ना तो आप बहुत इजीली सीख जाओगे कंसेप्ट क्या है. हमें कंसेप्ट जानना होता है, ये नहीं होता कि हमने फेशियल कर लिया और हमारा रंग जो है वो बड़ा निखर के आएगा, ऐसा नहीं होता कुछ. वो चीज़ें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपने जानना है. जब आप कंसेप्ट जान जाओगे तो आप इजीली उसको अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर लोगे और इजीली आप उसको समझ भी लोगे. तो स्टूडेंट्स देखो इसमें आपने क्लींजिंग फॉर्मुलेशन जो है फेस एंड आइज़ की, उसको आपने बताना है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होनी चाहिए वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सर्फेक्टेंट. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट की एग्जांपल क्या होती है, उनको कैसे जस्टिफाई करना है कॉस्मेटिक्स में जो यूज़ किए जाते हैं क्लिनजिंग पर्पस के लिए। प्लस सेकंड क्वेश्चन इसमें और भी बनता है कि जो हमारी कॉस्मेटिक यूज़ किए जाते हैं फॉर द लोशन यूज इन कॉस्मेटिक्स दैट आर यूज फॉर द लोशन, मतलब कि सर्फेक्टेंट जो है उनका क्या यूज़ होता है क्लिनजिंग पर्पस में और लोशंस में, वो दोनों चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज इन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। प्रिजर्वेटिव्स से जितने भी आपके यूज़ किए जाते हैं कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में उनके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ परफ्यूम्स अलॉन्ग विद द क्लासिफिकेशन। देखो आपको परफ्यूम्स जो हैं उसको क्लासीफाई करना है कितने टाइप के होते हैं और उनका आपने जो उसमें परफ्यूम जो है उसको एज अ एलर्जन क्यों बोला गया है EU रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली। ये EU की फुल फॉर्म आपने मुझे कमेंट में बतानी है। जो वीडियो देखेगा और साथ में अपना थोड़ा सा रिस्पांस भी देगा कि EU की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपने कमेंट में मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सनस्क्रीन एजेंट्स। आप देखो आप धूप में जाते हो तो धूप में सनस्क्रीन तो आप अप्लाई करके जाते हो मोस्टली, तो वो सनस्क्रीन एजेंट हैं क्या, उनका क्लासिफिकेशन, उनका मेकेनिज़्म वो आपने बताना है। और कौन सी रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो हैं इनको मतलब फॉलो करती हैं वो आपने मेंशन करनी है, ठीक है। रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या है इनकी वो आपने मेंशन करनी है आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं राइट ए नोट ऑन। नोट आपको जब आएगा वो आपको 5 में भी आ सकता है, 8 मार्क्स में भी आ सकता है। तो नोट में हमेशा आपको पार्ट्स में क्वेश्चन रहेगा, जा तो आपके 2 पार्ट्स आएंगे या फिर 4 आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आया एंटी डेंड्रफ प्रिपरेशन क्या है, रियोलॉजिकल एडिटिव्स क्या है, डेंटल कैविटीज़ क्या है और इसकी प्रोटेक्शन एंड हर्बल केयर एजेंट्स क्या हैं। ये आपको क्वेश्चन ऐसे मतलब कि नोट में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करना है आपने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉस्मेटिक्स अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1964, वो उसके अकॉर्डिंगली आप मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं मैम कॉस्मेटिक एक्ट तो 40 और 45 में था, ये 64 का क्या रूल है, तो वो आपने देखना है कि 64 में क्या इसकी डिस्कशन करी गई थी, ठीक है। वो आपने उसके रूल्स क्या आए थे तो वो आपने देखने हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है लॉन लाइसेंस देन सर्फेक्टेंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं सारे। क्लासिफिकेशन ऑफ परफ्यूम अभी मैंने आपको बताया था परफ्यूम की क्लासिफिकेशन वाला, और पिगमेंटेशन से क्वेश्चन याद आया मेरे को कि आपने जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपने अच्छे से करनी है। स्किन की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, पिंपल्स एक्नी आपको उसको मेंशन करोगे, एक्नी है, ठीक है, रिंकल्स हैं, स्किन से स्वेटिंग होती है वो मतलब कि आपने बताना है। पिगमेंटेशन होती है, हाइपर पिगमेंटेशन क्या होती है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं तो वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आया था डिस्कस द कॉस्मोस गाइडलाइन विद रिस्पेक्ट टू यूज़ ऑफ इमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव, रियोलॉजिकल मॉडिफायर इन हर्बल कॉस्मेटिक्स। देखो हर्बल कॉस्मेटिक्स में आपने इनका जो है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्मोस गाइडलाइंस जो हैं वो आपने डिस्कस करना है, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका इमल्सिफायर भी जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, आपका प्रिजर्वेटिव्स भी जो यूज़ किए जाते हैं वो भी, रियोलॉजिकल मॉडिफायर भी, उसको भी, इन सबको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन SPF, हाउ SPF इज़ कैलकुलेटेड एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ सनस्क्रीन। सो SPF होता क्या है उसको डिफाइन करना है, SPF को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसकी जो मेनली उसके क्या सिग्निफिकेंस है, फॉर्मुलेशन जो आप सनस्क्रीन की करते हो उसमें क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो आपने बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आ गया आपका व्हाट आर कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट्स। इसमें कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट्स आपके पैराबेन्स, फॉर्मेल्डिहाइड,
डाइक्सन समथिंग ऐसे, मुझे अब थोड़ा सा स्किप हो रहा है, मतलब वो सारे थे इसमें। तो वो इंग्रेडिएंट्स सारे आपने हर्बल कॉस्मेटिक्स में आप कमेंट करना कि कौन कौन से हैं कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कंट्रोवर्सी पे के ऊपर थोड़ा डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एंड व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एफिकेसी। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जहाँ पे बात आ जाती है ना कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, वो हर सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट ही है। डिस्कस द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ शैम्पू, वो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्किन एंड हेयर। ये भी क्वेश्चन आपका आया था, स्किन का अलग से क्वेश्चन था, हेयर का अलग से था। तो मेन यहाँ पे मैंने दोनों मेंशन कर दिए, क्योंकि एक में स्किन का पूछा था, एक में हेयर का पूछा था। और कहीं आपको क्वेश्चन आ जाए कि हेयर स्किन की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, हेयर्स के रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो आपने उसमें स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करके फिर आप एक्सप्लेन करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स, अच्छे मार्क्स में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रेगुलेटरी प्रोविज़न रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी रेगुलेटरी प्रोविज़न है कॉस्मेटिक को बनाने के लिए, वो आपने कंसेप्ट लिखना है क्या क्या है। ये सारे 2 to 3 मार्क्स में आए हैं, बट आपने थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है, ताकि अगर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आए तो आपको ईजिली हो जाए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जब आप हर्बल कॉस्मेटिक्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप बहुत 2-3 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस द डिज़ाइनिंग ऑफ कॉस्मेटिकल फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ, देखो मैंने पहले भी आपको बता दिया ना कि क्वेश्चंस यहाँ पे वही रिपीट होंगे बार बार। मतलब जितनी भी आपकी ऑरल कैविटी की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि माउथ का ऑर्डर हो गया, बॉडी का ऑर्डर हो गया, है ना, ये मतलब कि आपका ऑरल कैविटी की भी और स्किन की भी, ये दोनों की प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ही आपको क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन पेपर में आएंगी ही आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 हर्बल इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं शैम्पूज़ में, वो आपने बताने हैं। नेक्स्ट देखो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। डिफाइन केराटोलाइटिक्स, एग्जाम्पल ऑफ केराटोलाइटिक्स एजेंट्स। नेक्स्ट व्हाट इज़ द इशू विद द यूज़ ऑफ डायोक्सिन इन ऑफ कॉस्मेटिक्स, जो मैंने आपको बताया था ना कंट्रोवर्शियल, उसमें पैराबेन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड डायोक्सिन, ये जो तीनों थे वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनलिस्ट द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। देखो आपको सेंसिटिव टीथ में टूथपेस्ट जो है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, वो बोलते हैं ना कि ऐड आती है ना आपको कि आ गया हमारा मतलब कि नया कॉलगेट, तो उसमें आपको बताया जाता है ना नमक वाला कॉलगेट, तो वो नमक कौन सा सॉल्ट है वो आपने यहाँ पे बताना है, कौन सा इंग्रेडिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसमें आपको पूछा गया है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो कौन से प्रोहिबिटेड हैं, कि जिसको हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम बाहर इम्पोर्ट नहीं कर सकते, वो आपने यहाँ पे मेंशन करने अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। नेक्स्ट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लेबलिंग द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई बोलूँ कि ये शैम्पू, ये क्रीम है, ठीक है, क्रीम है, तो इस क्रीम को आप बाहर धूप में रख दो, टेम्परेचर धूप वाले टेम्परेचर में रख दो, तो वो क्रीम जो है वो बड़ी जल्दी मतलब और ही उसका मतलब कितनी मतलब काफ़ी दिनों तक रख दोगे तो वो ख़राब होने लगेगी, मतलब बहुत उसमें मतलब कि एक्सपायर होने से पहले ख़राब हो जाएगी। तो वो चीज़ें जो है ना पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो बहुत मैटर करता है। तो वो चीज़ों के लिए मतलब ये यहाँ पे आंसर दे रही हूँ आपको कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस बताने आपको मतलब समझ आओ आपको कि इम्पोर्टेंस बतानी है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की लेबलिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द
प्रोसीजर टू obtain लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। यहाँ पे आपका आपने मतलब वही दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, मैंने पहले भी आपको वहाँ पे बताया था, तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। इसमें कंडीशन, प्रोहिबिशन, सेल, आपकी पेनल्टीज़, ऑफेंसेस, पेनल्टीज़, ये सब आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हेयर ग्रोथ साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द की चेंजेस दैट अकर इन द स्किन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग एक्नी एंड हाइपर पिगमेंटेशन। अब मैं रिपीट नहीं करूँगी, ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड वाले हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमिक्टेंट इन द कॉस्मेटिक, व्हाट आर इट्स आइडियल प्रॉपर्टीज़, और करेक्टरिस्टिक्स भी पूछा जा सकता है, आइडियल प्रॉपर्टीज़ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर एडिंग हर्ब्स इनटू अ कॉस्मेटिक बेस। किसी कॉस्मेटिक बेस में आप हर्ब्स मतलब यूज़ कर रहे हो, तो वो उसके पॉइंट्स आपको क्या क्या मेंशन करने हैं, वो मतलब कि आपको क्या क्या ध्यान में रखने हैं, वो आपने यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ नोट ऑन स्किन टोनर, माउथ रिंस, ये इस पर नोट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव इन डिटेल इंग्रेडिएंट यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ टूथपेस्ट। ये आपका क्वेश्चन मतलब कि कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ टूथपेस्ट, वो आपने बताने हैं। नेक्स्ट आपका देखो, वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इंग्रेडिएंट बताने फॉर द सेंसिटिविटी, ठीक है। यहाँ पे आपने इंग्रेडिएंट बताने जो कि हम फॉर्मुलेशन करते हैं टूथपेस्ट की। सो क्वेश्चंस आपके उसमें से ही क्वेश्चन बन रहा है, तो मतलब एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, आपके इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं टूथपेस्ट में, तो वो मतलब उसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आप कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम सिलेबस जो क्वेश्चन पेपर था वो सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आए थे, बाहर से नहीं आते, आपके जो आंसर होते हैं ना उसमें से ही कंसेप्ट जो निकाल के क्वेश्चन कई बार डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिफ्रेंशिएट करना है आपको सिंडेंट बार एंड सोप बार में, ठीक है। नेक्स्ट, नीड ऑफ रेगुलेटिंग द हर्बल कॉस्मेटिक्स, क्या ज़रूरत पड़ती है रेगुलेटिंग द हर्बल कॉस्मेटिक, वो आपने बतानी है। एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स एंड इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू फॉर्मुलेट अ हर्बल स्किन केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन द रेगुलेटरी प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक, ये दोबारा रिपीट हो गया है। मतलब क्वेश्चंस जो है, मैं आपको जस्ट ये पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो जितने भी मुझे मिले ना, मैंने वहाँ से आपको क्वेश्चंस जो हैं बताए हैं, तो क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको कभी लगेगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। 40 क्वेश्चन है टोटल, बट क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुए हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रेगुलेटरी प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स। देखो नेक्स्ट जो सॉरी ये नहीं था, नेक्स्ट था व्हाट आर द इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर लेबलिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है। यही वही आपने इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बतानी है, वो आपने अगर आप पढ़ लोगे कि क्या इंपॉर्टेंस है लेबलिंग की, तो उसमें इंडियन रिक्वायरमेंट में आपका वो भी इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में आपका वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो, एक क्वेश्चन पढ़ोगे ना, साथ में आपका दूसरा क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर होता जाएगा, मतलब कि वो आंसर अपने आप ही आपको मिलता जाएगा। नेक्स्ट आपको राइट अ नोट ऑन शॉर्ट नोट ऑन इमोलियंस एंड पैराबेन्स। देखो कंट्रोवर्शियल का आपने जितना भी है पैराबेन, डाइऑक्सिन और फॉर्मेल्डिहाइड, इस पे तो आपको एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, वो आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स आपने किस किस के पढ़ने हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम के, वैनिशिंग क्रीम के, कोल्ड क्रीम के, शैम्पू के एंड टूथपेस्ट के, इन सब के ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये इसमें से 2 आपको एग्ज़ाम में आए हुए हैं, शैम्पू एंड टूथपेस्ट। बट देखो PTU का ऐसा है कि क्वेश्चन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था वही क्वेश्चन आएगा, बट हाँ उससे रिलेवेंट आपको उसके अलावा जो क्वेश्चंस के पार्ट्स रहते हैं वो ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स, ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग कॉस्मेटिक्स
और अगर आपको कोई भी नेक्स्ट आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।